नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पड़े रहते हैं। इसी के साथ हम 5th क्लास स्टार्ट करते हैं और हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा है पीडियाट्रिक्स का। कल हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज पढ़ेंगे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेबी, characteristics of newborn baby, of newborn baby। कौन कौन सी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके अंदर सभी हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी का सबसे पहले टेम्परेचर। न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल माना जाता है। फिर आता है पल्स रेट। पल्स रेट कितनी होती है न्यूबॉर्न बेबी की? 120 से लेके 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और एवरेज, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एवरेज कितनी होती है, तो इसकी एवरेज होती है 40 पर मिनट। अगला आता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है हमारा 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। एवरेज अगर बताएं तो इसके अंदर आती है हमारी 40। कितनी आती है? 40। सॉरी, पल्स रेट के अंदर आएगा 110 से लेके 40 नहीं आएगा, 110 से लेके ये आएगा 160 एवरेज आती है पर मिनट। और रेस्पिरेटरी की बात करें तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है और एवरेज आती है 40 पर मिनट, ठीक है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, पल्स रेट को हम हार्ट रेट भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार यू बता दो कि हार्ट रेट बता ही नहीं, तो पल्स रेट को ही हम हार्ट रेट बोलते हैं। फिर आता है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सभी को पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 टाइप का होता है। तो सिस्टोलिक होता है बच्चे के अंदर 60 से लेके 80 mm ऑफ Hg मरकरी ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी बाय। सिस्टोलिक होता, डायस्टोलिक होता है हमारा 40 to 60 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट कितने होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर? ये होते हैं हमारे 6 to 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ये क्यूबिक का निशान होता है, मिलीमीटर ऑफ क्यूबिक। फिर आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में एवरेज इसकी पूछ सकते हैं, इसकी एवरेज पूछते हैं कई बार। अब अगला आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ उनमें से आने के चांस होते हैं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन न्यूबॉर्न। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है 80 डेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 80 डेज होता है। 80 डेज ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर एवरेज पूछते हैं रेस्पिरेटरी रेट की और पल्स रेट की, हार्ट रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा, इसके बाद हमारा आता है HB। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर HB होता है 18 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। WBC हमारा होते हैं 10,000 से लेके 17,000 तक। ये भी क्या आता है? पर मिलीमीटर क्यूबिक के अंदर आएगा। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स तीनों आएंगे। अब आता है हमारा प्लेटलेट्स, ये होता है हमारा 3.5
3.5 लाख पर मिलीमीटर ऑफ क्यूबिक। ठीक है, फिर आती है ब्लड वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम ये आती है हमारी 80 ml पर kg, यानी कि मान लो पर kg के मतलब है अगर 3 kg का बेबी है तो उसकी ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी 240 ml 3 kg वाले बेबी में। तो ये पर kg के हिसाब से क्या होएगा हमारा ब्लड वॉल्यूम आती है कि अगर 1 किलो का बेबी है 1 किलो वजन है तो उसके अंदर 80 ml ब्लड वॉल्यूम होती है। कार्डियक आउटपुट होता है हमारा जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है उसके बराबर, यानी कि 5 ml पर बीट्स। स्ट्रोक वॉल्यूम 5 ml पर बीट्स, यानी कि एक बार हमारा हार्ट बीट करेगा तो उसके अंदर 5 ml कार्डियक आउटपुट होगा। ठीक है, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी की बात कर लेते हैं। वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल कितना वेट होता है 2.5 से लेके 3.9 kg। पहले ये 3.5 तक होता था लेकिन अब 3.9 kg तक के बेबी को नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, और जो टोटल बॉडी वेट होता है बेबी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल वेट होता है बेबी का, उसमें से 80% क्या होता है वाटर। 80% जो बेबी का वेट होता है उसमें वाटर होता है। ठीक है, आइडियल वेट जिसको मानते हैं हम, आइडियल वेट वो होता है 2.8 kg। ठीक है, आइडियल वेट 2.8 kg। ठीक है, आगे है इसके अंदर आगे पढ़ेंगे हम लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, ये होती है 45 से लेके 50 सेंटीमीटर तक। 45 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक नॉर्मल लेंथ होती है। ठीक है, अब 45 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो 45 सेंटीमीटर की होती हैं। उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि 45 सेंटीमीटर की क्या क्या होती हैं। 45 सेंटीमीटर की हमारा एक तो होता है हमारा ये 45 सेंटीमीटर का एक तो हमारी होती है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ। स्पाइनल वैसे एक्स्ट्रा है इसके अंदर, उसकी भी 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है। जो अनिमा कैन होता है, अनिमा देते हैं, उसकी जो कैन की लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। और एक जो हमारी आईवी स्टैंड होता है वो भी हम 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखते हैं। ठीक है, और हमारी क्या है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड की हो गई। और फोटोथेरापी यूनिट होती है, फोटोथेरापी जो ये न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जिनके अंदर जॉन्डिस पीलिया हो जाता है उनको फोटोथेरापी के अंदर रखते हैं। उसकी भी जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है बच्चे से, उसकी भी 45 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी फोटोथेरापी यूनिट है उसकी भी 45 सेंटीमीटर होती है। यानी कि इसके द्वारा हम इतने क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि बच्चे की नॉर्मल जो लेंथ होती है न्यूबॉर्न बेबी की वो 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होती है। तो इसके साथ साथ
हम क्या क्या याद कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की भी 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है, नीमा कैन की भी 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और आईवी स्टैंड की भी 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है, फोटोथेरेपी यूनिट होती है उसकी भी 45 सेंटीमीटर होती है। ये थे, इसके साथ एक्स्ट्रा की और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ये साथ में याद रख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 45 सेंटीमीटर हमारा बेबी के साथ साथ 4 और हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी 45 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, अब वेट की लेंथ पढ़ ली हमने। अब ये था हमारा लेंथ और वेट पढ़ लिया था। एक बार वेट के बारे में बता देते हैं कि जो वेट है वो अप टू 6 मंथ, अप टू यानी कि 6 महीने तक है बच्चा, वो कितना इंक्रीज करता है, वो करता है 20 to 30 ग्राम पर डे। जो बेबी यानी कि हम वेट कितना पढ़ा है 2.5 kg से लेके 3.9 kg तक। ठीक है, वैसे 3.5 भी आ जाता है, वो भी ठीक है, 2.5 से 3.5 kg, लेकिन 3.9 kg तक अब इसको नॉर्मल में लेने लगे। लेकिन पहले 3.9 kg के अंदर ज़्यादा वेट के अंदर ले लेते थे, यानी कि मैक्रोसेफेलिक बोल देते थे उस बच्चे का कि ऐड बड़ा होता है, उसके अंदर इतना वेट होता है। लेकिन नॉर्मली अब आ जाता है इसके अंदर 2.5 से 3.5 kg तक भी नॉर्मल है, 3.9 kg तक भी नॉर्मल है। ठीक है, वेट है बच्चे का वो 6 महीने तक बच्चा पर डे प्रत्येक दिन 20 से 30 ग्राम क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। और आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने तक तो बच्चा 20 से 30 ग्राम करेगा, उसके बाद करेगा 6 महीने के बाद 10 से 15 ग्राम पर डे, यानी कि 10 to 15 ग्राम पर डे के हिसाब से वो क्या करेगा, वेट गेन करेगा। और वेट बच्चे का डबल कब हो जाता है, डबल वेट कब हो जाएगा बच्चे का, डबल वेट हो जाएगा 5 to 6 मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो बच्चा 2.5 kg का हुआ है, अगर 5 या 6 महीने के अंदर उसका 5 kg वेट हो जाता है तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है। ठीक है, फिर वेट ट्रिपल कब हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा 9 to 12 मंथ्स के अंदर, 9 to 12 मंथ्स के अंदर। किसका हमें ट्रिपल देखना है, एट बर्थ बर्थ कितना था और 1 ईयर के अंदर कितना हुआ है, इसका 3 गुना, और 5 to 6 मंथ के अंदर इसका डबल। क्यों ट्रिपल, यानी कि 4 गुना कब हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बच्चे का वेट 24 मंथ्स, या बोल सकते हैं 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 5 टाइम कब बढ़ जाएगा, 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर बच्चे का क्या हो जाएगा, वेट 5 गुना हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये ही पूछा जाता है कि बच्चे का वेट डबल कब होता है, डबल ज़्यादा पहुँचते हैं 5 to 6 मंथ। इसी प्रकार से वेट के साथ साथ हाइट आती है कि किस प्रकार से बच्चा डबल करता है और कब ट्रिपल करता है। अब करते हैं कि बच्चा लेंथ है वो लेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। अप टू 6 मंथ जो लेंथ है बच्चे की वो कितनी इंक्रीज करता है, 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेट हम पर डे के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन हम लेंथ कैसे देखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से। आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाती है, ये 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ, यानी कि 6 महीने के बाद बच्चा
1 से लेके 1 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करता है। लेंथ डबल हो जाती है, डबल हो जाएगी 4th ईयर्स पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेट का पूछते हैं डबल, और हाँ सॉरी, वेट का भी डबल पूछते हैं और हाइट का भी डबल या ट्रिपल पूछते हैं। और ट्रिपल हो जाती है बच्चे की हाइट 13 ईयर्स के अंदर। 13 ईयर्स के अंदर हम मान लो 50 सेंटीमीटर का बच्चा हुआ है तो 4 साल में बच्चा 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और 150 सेंटीमीटर का कब हो जाएगा? 13 ईयर्स के अंदर। ठीक है। और जो लड़कों के अंदर, बॉयज़ के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है हाइट की, वो स्टॉप कब हो जाती है? स्टॉप हो जाएगी वो कब? 22 ईयर्स के अंदर बॉयज़ के अंदर, और गर्ल्स के अंदर हो जाएगी ये 18 ईयर्स के अंदर स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, यहाँ तक हाइट क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। अब तुमने सुना होगा कि स्टार्टिंग में एक बार जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चे का वेट थोड़ा कम हो जाता है, तो इसके अंदर बच्चा कुछ परसेंट क्या करता है? वेट को लॉस कर लेता है। और वो टाइम पीरियड होता है हमारा बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक होता है, उसके अंदर बेबी का वेट 5 to 15% तक वेट लॉस होता है, लॉस कर देता है बच्चा। इतना वेट क्या कर देगा? लॉस कर देगा। एवरेज अगर इसकी पूछे तो ये होता है 10% तक बेबी क्या कर देगा? अपना वेट लॉस कर देगा। और ये कई तो बोल देते हैं कि न्यू इन्वायरमेंट के अंदर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बेबी क्या करता है? वेट लॉस करता है। नहीं, ये रीज़न नहीं होता। ये रीज़न होता है वेट लॉस करने का जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम के बाद, ड्यू टू इमेच्योर किडनी। इमेच्योर किडनी के इमेच्योर होने की वजह से ये क्या होता है? ये वेट लॉस होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि अनेबल टू कंसंट्रेट यूरिन, यानी कि जो किडनी है वो अच्छे से क्या नहीं कर पाती, वो डाइल्यूटेड यूरिन बाहर निकालेगी, कंसंट्रेट करने में वो क्या होगी? अनेबल होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? डाइल्यूटेड क्या करेगी? वो डाइल्यूटेड यूरिन को आउटपुट करेगी, जिसकी वजह से एक्सेसिव मात्रा में क्या हो जाएगा? वाटर लॉस हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि बच्चे की बॉडी का वेट 80% जो होता है वो वाटर का बना होता है। 80% जो बॉडी है वो वाटर की बनी होती है। तो इसलिए डाइल्यूटेड यूरिन बाहर आएगा, यानी कि कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी किडनी। अगर डाइल्यूटेड यूरिन बाहर आएगा तो वाटर बाहर आएगा। वाटर अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? बेबी का एक्सेसिव वाटर लॉस होएगा, जिसके कारण वेट लॉस होएगा। एक्सेसिव क्या आएगा? एक्सेसिव वाटर लॉस होएगा। और वाटर लॉस होएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। ये रीज़न होता है कि कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर ऑप्शन में आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर एक्सेसिव कोराई करने की वजह से, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होता है कि इमेच्योर किडनी की वजह से। इमेच्योर किडनी होंगी तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन को यानी कि अनेबल टू कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में वो क्या करेंगे? क्या होंगी? यानी कि एबल नहीं होंगी, जिसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन आएगा। डाइल्यूटेड यूरिन के अंदर एक्सेसिव मात्रा में वाटर बाहर आएगा तो वेट अपने आप लॉस हो जाएगा। लेकिन 10 डेज के अंदर, नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज के अंदर बेबी जितना 10% वेट लॉस करता है उतना वापस गेन कर लेता है।
आगे है हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस होता है 33 से लेके 35 सेंटीमीटर तक। हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है 33 सेंटीमीटर से लेके 35 सेंटीमीटर तक। और इसका जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं नॉन स्ट्रेचेबल इंस्टेबल से। जो हमारा इंची टेप होता है उससे हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। नॉन स्ट्रेचेबल यानी कि स्ट्रेच होने वाला नहीं होना चाहिए, उससे हम इसको देखते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, ये हेड सर्कमफेरेंस हम देखते हैं जो फ्रंटल हमारा एमिनेंस होता है। फ्रंटल यानी कि सामने का जो एमिनेंस होता है वहाँ से स्टार्ट करके, और जो हमारी ओसिपिटल हमारी कौन सी है, पोस्टीरियर बोन है, वहाँ तक हम क्या करते हैं, ओसिपिटल बोन तक इसको मेजर करते हैं। और ये फ्रंटल एमिनेंस का मतलब है जो हमारी क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल जो हमारा पॉइंट है। सुप्रा ऑर्बिटल का मतलब है दोनों जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच का जो पॉइंट होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करके और कहाँ तक, जो पीछे वाली हमारा उभरा हुआ जो पार्ट होता है पीछे का, यानी कि आगे से लेके पीछे तक जो उभरा हुआ पार्ट होता है, वहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। यानी कि जो सुप्रा ऑर्बिटल पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करके और हमारा जो पीछे तक का उभरा हुआ पार्ट है वहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस के अंदर जो पोस्टीरियर हमारे ओसिपिटल प्रोट्रूजन है, उभरा हुआ पार्ट है, वहाँ तक इसको हम मेजर करते हैं। हेड सर्कमफेरेंस के बाद आता है हमारा चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है हमारा, चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है हमारा 31 से लेके 33 सेंटीमीटर तक, या 30 से लेके 32 सेंटीमीटर तक। ये होता है हमारा जो हेड सर्कमफेरेंस होता है। चेस्ट सर्कमफेरेंस से हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है, कितना, 2 to 3 सेंटीमीटर्स। यानी कि जो हमारा हेड सर्कमफेरेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर्स ज़्यादा होता है हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस से। ठीक है। और जो ये हमारा चेस्ट सर्कमफेरेंस है इसको कहाँ से मेजर करते हैं हम, बिटवीन हमारी निप्पल लाइन जो होती है, निप्पल लाइन से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और हेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पहले क्या होता है, एक साल तक 1 ईयर तक हेड सर्कमफेरेंस हमेशा ज़्यादा रहता है चेस्ट सर्कमफेरेंस से। लेकिन 1 ईयर पर ये क्वेश्चन आता है कि कितने ईयर पर हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस बच्चे के बराबर हो जाते हैं। तो हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों 45 सेंटीमीटर हो जाते हैं 1 ईयर पर। 45 सेंटीमीटर के अंदर वही चीज़ आ गई ना, बच्चे की लेंथ 45 से 50 सेंटीमीटर, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 45 सेंटीमीटर, और फोटोथेरापी यूनिट की लेंथ 45 सेंटीमीटर, आईवी स्टैंड की लेंथ 45 सेंटीमीटर, और हमारा एनिमा कैन था उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर। और 1 ईयर पर हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस की फेरेंस बराबर 45 सेंटीमीटर एट 1 ईयर पर। ठीक है। और आफ्टर, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, आफ्टर 1 ईयर के बाद हेड सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है चेस्ट सर्कमफेरेंस से। चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर के बाद। अगर मान लो हेड सर्कमफेरेंस है, अगर वो
लेस देन 33 सेंटीमीटर से कम है तो ये होता है, इसके अंदर बच्चों के अंदर होता है माइक्रोसेफेली, यानी कि सिर छोटा होता है इनके अंदर। माइक्रोसेफेलिक बेबी होते हैं। और ये होता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर, डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर होता है ये। अगर मान लो 33 सेंटीमीटर से हेड सर्कमफेरेंस कम है तो इसका मतलब माइक्रोसेफेली बोलेंगे उस बच्चे का, सिर छोटा बोलेंगे। और ये इन बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, उनके अंदर क्या होता है, जो सिर का जो साइज होता है वो कम होता है। अगर यही चीज़ 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, हेड सर्कमफेरेंस 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो ये आता है मैक्रोसेफेलिक। और ये होता है हाइड्रोसेफेली की वजह से। हाइड्रो मीन्स पानी, सेफेली मीन्स सिर्फ कंडीशन के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हेड सर्कमफेरेंस है वो ज़्यादा किस वजह से होता है, तो वो होता है हमारा हाइड्रोसेफेली, यानी कि हाइड्रो मीन्स पानी भरा हुआ होने के कारण उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर आता है हमारा मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस ये आता है हमारा 9.25 से लेके 9.50 सेंटीमीटर तक। और अगर एवरेज माने तो इसकी 11 से लेके 12 सेंटीमीटर तक माना जाता है। और ये कहाँ से देखते हैं हम, ये हमारी क्या है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये हमारी लोअर आर्म हो गई, ये हमारी मिड आर्म होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको नापते हैं। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल जो सर्कमफेरेंस होता है वो 33 से लेके 35 सेंटीमीटर तक होता है। और किसके बराबर होएगा, ये होएगा हमारा हेड सर्कमफेरेंस के बराबर। और ये प्रेग्नेंट, अगर हम लेडीज़ की बात करें, प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो ये हमारा प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है वो होता है 100 सेंटीमीटर। और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होता है 33 से लेके 35 सेंटीमीटर तक, जो हेड सर्कमफेरेंस के बराबर है। ब्लड शुगर लेवल बच्चों के अंदर कितना होता है, शुगर लेवल BSL ये होता है 40 से लेके 60 mg पर DL। ठीक है, ये होता है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमारा इतना होएगा। अगर आफ्टर 48 आवर्स की बात करें, आफ्टर 24 आवर्स की बात करें तो ये ब्लड शुगर लेवल हो जाता है 50 to 90 mg पर DL। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों के जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। और इनमें से एक क्वेश्चन 101% हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी की। आज के लिए क्लास से इतनी ये कंप्लीट हो गए हैं कि किस फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं बेबी की। और 101% आज की क्लास में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे किसी भी पेपर के अंदर देखने को मिले। थैंक यू, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।